भाई साहब आप हमारे यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल व्यवस्था हर चीज की खराब, मिट्टी का पानी है और गलियों की नालियों की तो व्यवस्था आप पूछो ही मत। अच्छा। फिर भी आम आदमी पार्टी का ठीक ठाक हमारे यहाँ नहीं रह पाएगा माहौल। हमारा तो मत यही कि अपने एक्स MLA जो भूतपूर्व रहे थे सत्यप्रकाश राणा जी, अगर वो आते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। ये तो है नहीं कि भाई सभी सुविधाएं एक साथ में अवेलेबल हो जाती है। कुछ काम होते हैं जनता के, कुछ रह भी जाते हैं। हमारी गली में सब पानी भी टाइम से आता है। अच्छा। सड़क, हाँ, हमारी रोड भी बन गई है, नालियाँ भी पर डे पे साफ होती है। अच्छा। बट ठीक है हमारे हिसाब से तो उनका काम। अब बाकी जनता देखे अपने आप। और हमें सारी चीजें महिलाओं के लिए हैं जी, जेंट्स के लिए कोई सुविधा नहीं है। जेंट्स को आज भी देने पड़ते हैं पैसे। अच्छा। हर चीजें बस सब महिलाओं की स्कीम हो। जो अच्छा। 2100 रुपए वो भी महिलाओं के लिए। अच्छा। वो तो सर जात की राजनीति कर रहे हैं, दलित है तो अम्बेडकर स्कॉलरशिप ऐसे करके। ठीक है। सबके लिए बराबर होने चाहिए ना सर। काम किया। अच्छा, काम किया है। क्या काम किया जो बताइए काम? कभी गए सरकारी अस्पताल में इलाज वगैरह कराने? ठीक ठाक अच्छा। रहा, हाँ ठीक ठाक रहा। दवाई वगैरह मिली थी? हाँ। पक्की बात अंकल? पापा की बात, दवाई अच्छा। भी मिली थी। अच्छा। समझे कि नहीं, सेवा भी हुआ था। अच्छा। हाँ। पैसे वैसे नहीं देने पड़े? नहीं नहीं, झूठ अच्छा। नहीं बोलेंगे। दिल्ली के लिए केजरीवाल और देश के लिए मोदी। अच्छा, देश के लिए मोदी, दिल्ली के लिए केजरीवाल। हाँ ये पक्की है। नमस्कार, जनता चौपाल की टीम आज पहुंची है बिजवासन विधानसभा इलाके में। दिल्ली में मौसम पूरी तरीके से खराब है, लेकिन चुनाव ने यहां पर तापमान पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा दिया है। आज जनता के बीच जाएंगे, चौपाल के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिजवासन विधानसभा के दिल में क्या है। कुछ लोग मौजूद हैं बिजवासन इलाके में, उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मंजीत राणा। मंजीत जी, आप बिजवासन रहते हैं? हाँ बिल्कुल। बीते 5 सालों में कैसा रहा? MLA का कामकाज कुछ किया, काम नहीं किया, ये बिल्कुल बेकार किया? भाई साहब आप हमारे यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल व्यवस्था हर चीज की खराब है। अच्छा। न पानी टाइम पे, मिट्टी का पानी है और गलियों की नालियों की तो व्यवस्था आप पूछो ही मत। अच्छा। सारी गलियां खुदी हुई हैं। अच्छा। जो सीवरेज का काम इन्होंने किया था वो एकदम आधा अधूरा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बिल्कुल बहुत ही खराब हालात है यहाँ के। तो फिर तो MLA इस बार बदलेगा इस इलाके, क्योंकि लोग तो पसंद करेंगे नहीं। देखो ये खैर जून की तो आपकी बार टिकट कट चुकी है, जो प्रेजेंट में MLA है। हाँ जी। अब नए सुरेंद्र भारद्वाज है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी का ठीक ठाक हमारे यहाँ नहीं रह पाएगा माहौल। अच्छा, पर यहाँ तो कैलाश यादव जी ताबड़तोड़ तैयारी कर रहे हैं, नजफगढ़ से छोड़ के आपके बिजवासन इलाके में आ गए। देखो बिजवासन में आए हैं, अगर पार्टी का ही रहेगा तो उसमें तो हम कर ही नहीं सकते। बाकी हमारा तो मत यही कि अपने एक्स MLA जो भूतपूर्व रहे थे सत्यप्रकाश राणा जी, अगर वो आते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। उनका कामकाज बहुत बढ़िया था। उनका हमारे यहाँ बहुत अच्छा रहा था। अच्छा, ओवरऑल दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कामकाज कैसा लगता है? आपके इलाके में तो खैर जो हुआ वो आपने बता ही दिया कि बेहतरीन काम नहीं हुआ। ओवरऑल दिल्ली सरकार का कैसा कामकाज लगता है आपको? ठीक रहा, खराब रहा, बिल्कुल बेकार रहा? बिल्कुल ही महाभ्रष्ट। अच्छा। बिगर बारिश के भी आप देखिए रोड की हालत, तालाब बने हुए हैं और सिर्फ ये तो जुमलेबाज आदमी निकला। अब की बारिश का 2100 रुपये वाला चल रहा है, वो भी इन्हीं की सरकार ने फ्लॉप कर दिया। आर्टिकल आया था इन्हीं की सरकार का कि ये हमारी कोई आधिकारिक चीज नहीं है, लेकिन फिर भी भर रहे हैं वो। महिला विकास बाल मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल वो किया था इन्होंने। तो एक तरफ तो ये नोटिफिकेशन निकाल रही है दिल्ली सरकार, एक तरफ ये फार्म भर रही है। तो इसका मतलब तो ये तो बिल्कुल जुमलेबाज है। पब्लिक अब की बार इनके झांसे में नहीं आने वाली। किसका माहौल लग रहा है दिल्ली के? में बात करो ओवरऑल कौन आ सकता है, किसकी बदलाव की ओर देख रहे हैं आप? देखो हम तो भाजपा की तरफ ही देख रहे हैं, ताकि सेंटर में भी भाजपा आए, भाजपा है ही, और दिल्ली सरकार में भी अगर भाजपा आती है तो दी बेस्ट होता है। मतलब एक तरीके से बीजेपी को आने कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार वर्सेज LG की लड़ाई है, यदि वो बीजेपी आ जाती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको लगता है कि ये लड़ाई क्रिएट की गई है, ये वाकई इन दोनों के बीच कोई खींचातानी चल रही है? ये क्रिएट की हुई है, नहीं तो क्या LG यहीं पे है क्या? दिल्ली में ही नहीं है ना, चंडीगढ़ में भी LG है और अपने केंद्र शासित प्रदेश में सब LG के ही हैंड ओवर होता है ऐसा काम। लेकिन इसी सरकार से क्यों इतनी खींचतान है? ये माहौल बनाते हैं, क्योंकि इन्हें करना तो कुछ है नहीं, जुमलेबाजी करनी, पब्लिक को मूर्ख बनाया इन्होंने इतने साल तक। अब PSC क्यों इन्होंने कम करी बिजली के बिल में, पहले क्यों नहीं की? तो ये सिर्फ स्टंटबाजी और इससे ऊपर कुछ नहीं है। आपने फ्री की चीजों का जिक्र किया, फ्री की चीजों को लेकर हर बार सवाल उठाते थे, आपने भी सवाल उठाया कि अब चुनाव के वक्त क्यों दी जा रही है। पर हम देख रहे हैं कि इसी ढर्रे पर तमाम पार्टियां चल पड़ी है। बीजेपी के भी लोग कहते हैं कि यदि हमारी सरकार यानी बीजेपी की आती है तो इन फ्री की चीजों को बंद नहीं करेंगे, बल्कि हो सकता है इससे ज्यादा बढ़ा कर दे दे। देखो बीजेपी ने जो अपना मैनिफेस्टो खैर अभी तो नहीं किया है, नहीं दिया अभी तो। हाँ, हाँ। लेकिन वो सिर्फ सूर्य वाले सिस्टम से सोलर पैनल्स का बढ़ावा देने के लिए बोल रहे, ना कि सब्सिडी का। अगर सोलर पैनल सबको अगर उस पर थोड़ी रिबेट एक बार दे देंगे वो, तो लाइफ टाइम के लिए कम से कम 25-30 साल के लिए तो आदमी निश्चिंत हो जाएगा ना। ठीक है।
ये फ्री के चक्कर में तो हिमाचल सरकार बैठा दी इन्होंने, कांग्रेस ने। ये फ्री के चक्कर में तो बेड़ा गर्क होने लग रहा भाई साहब। मतलब फ्रीज का लग रहा है आपको, इससे नुकसान हो रहा है? नुकसान बिल्कुल आम पब्लिक को नुकसान है। ये कुछ आदमी को थोड़ा फायदा प्रलोभन देकर ये खामखा की सोसेबाजी कर रहे हैं। मतलब वोट को खरीदने की या रिझाने की? बस 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 बस, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रलोभन दे रहे हैं, कच्चा प्रलोभन। नहीं तो आदमी सशक्त है, ठीक है, चलो कुछ हो जाता थोड़ा बहुत, लेकिन ये तो बस भी फ्री, बिजली भी फ्री, पानी भी फ्री। आदत खराब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल आदमी को निठल्ला करने की साजिश है इनकी, और कुछ भी नहीं है। तो चूंकि मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल चुका है, कुछ लोग यहाँ पर आग सेकते हुए गर्माहट ले रहे हैं, चुनावी गर्माहट भी बनी हुई है, तो लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई बिजवासन के दिल में आखिर चल क्या रहा है। क्या नाम है जी? हरविंदर राणा। राणा जी, ये बताइए, बीते 5 सालों में आपके इलाके में एमएलए का कामकाज कैसा रहा? बढ़िया काम करा, नहीं करा, या? मौजूदा एमएलए ने पानी की सुविधा बढ़िया की। अच्छा, हाँ। पानी साफ आ रहा है? पानी सही मिल रहा है। अच्छा। और कई लोग पीछे मिले थे, कह रहे जी यहाँ तो पानी नहीं आता, गंदा पानी आता है। ऐसा है जी, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। ट्यूबवेल काफी लगवाए उसने, ऐसी बात नहीं है। पानी की समस्या को सोल्व आउट करने की कोशिश नहीं की, काफी सोल्व आउट करने की कोशिश की। तो कुछ गलियों में मतलब बेहतर आ रहा है पानी, कई कुछ एक गली होंगी जो रह गई। हाँ, रह गया। अच्छा। तो ये तो है नहीं कि भाई सभी सुविधाएं एक साथ में अवेलेबल हो जाती है। कुछ काम होते हैं जनता के, कुछ रह भी जाते हैं, तो हम सबको एक दोषी थोड़ी ठहरा सकते हैं। हाँ, ठीक है, सारी गलियां एक साथ नहीं बन सकती, कुछ एक रह गई होंगी, है ना? पानी को लेकर मतलब ठीक ठाक है? हाँ, ठीक ठाक है। अच्छा, सड़कें वगैरह को लेकर क्या है? सड़कों की समस्या ये है कि अभी जो नए सीवर के वो डाले हैं ना, पाइपलाइन जो डाली है उसके बाद रिपेयर नहीं हुई है। अच्छा, वो सबसे बड़ी समस्या है। हाँ। दूसरा जाम की, और तीसरा यहाँ हॉस्पिटल की। अच्छा। कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में द्वारका की तरफ लेके जाते हैं, उधर इधर का आदमी उधर ना के बराबर कोई सुविधा है। अब 2 साल पहले मैंने देखा एम्बुलेंस में यहाँ जाम में फंस गया आदमी, उसको पंपिंग देनी पड़ेगी, एम्बुलेंस ने वापस ही घुमा ली तकरीबन। आपने नाना जी जाम का जिक्र करा, पर ये जहाँ तक मेरी जानकारी में है, ये फ्लाईओवर बनने के बाद लोग कहते थे कि जाम खत्म हो जाएगा, फ्लाईओवर बन गया। खत्म हो जाएगा। आप जो ये कोने पे तो ये खंबे वंबे हटवा करके अगर सुविधा दें तो जाम खत्म ही है। अंडरपास का तो कोई यूज ही नहीं हो रहा इसका। जो अंडरपास बनाया है एमसीडी ने, उसका कोई यूज ही नहीं हो रहा। लोकल आप जैसे हम जैसे ही यूज कर रहे हैं, जिनको पता है, जिनको पता है। बाकी तो आम जनता को तो पता ही नहीं, वो तो फ्लाईओवर पे चलने की कोशिश की है। उसकी वजह से जाम बड़ी एक समस्या रहती है। हाँ, ये बड़ी सड़क रहती है। है ना? हाँ। क्योंकि गुरुग्राम के लोग भी दफ्तर से आते आते इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं। काफी कई लाख व्हीकल्स इधर से आता है। अच्छा, दिल्ली सरकार के कामकाज की यदि बात करूं तो दिल्ली में कैसी रही सरकार? बीते 5 सालों में बढ़िया काम करा है? कैसा रहा आपका मैं ओवरऑल? अपने क्षेत्र की बता सकता हूँ। ओवरऑल दिल्ली में तो मैं सर्वे करता नहीं, पर सुना होगा आपने खबरों के जरिए या बोलचाल के जरिए, कई बार बैठक होती है गांव में, बातचीत होती है, हाँ भाई फलाना सरकार ठीक नहीं है, इसे बदल देना चाहिए। तो सरकार को लेकर क्या नजरिया है आपका? सरकार मिली जुली काम रहा है इस सरकार का। अच्छा। कई गांव के अंदर इनकी समस्याएं सॉल्व हुई नहीं। जैसे मुंडका में है, मुंडका में अभी तक वो रोड नहीं बना है। ये बताइए, ओवरऑल यदि मैं केजरीवाल सरकार की बातचीत करूं, बीते 5 सालों में कैसा सरकार का कामकाज रहा? कुछ काम हुए हैं, नहीं हुए? कई लोग कह रहे फ्री की सुविधाएं देकर सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। नहीं, मिली जुली सरकार कार्य रहा है इस सरकार का। कई जगह सुविधाएं दी हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। गरीब लोगों के लिए इन्होंने अच्छी सुविधाएं दी हैं। लेकिन अगर देखते मीडियम क्लास के आदमी के लिए, तो मीडियम क्लास के आदमी के लिए क्या होता है, 200 यूनिट तो नॉर्मली निकल ही जाती है भाई। वॉशिंग मशीन है, पंखे हैं वगैरह वगैरह, तो 200 यूनिट उनके लिए तो कोई फ्री है ही नहीं। ठीक है। बाकी गरीब लोगों के लिए जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, उनके 200 यूनिट के अंडर में आ जाता है, तो उनको फ्री मिलता ही है। ठीक है। तो उनके लिए तो बेनिफिटेबल है ये। मेडिकल में कितना लगता है? मोहल्ला क्लिनिक को लेकर सवाल उठे थे, कई लोग कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक में सुविधाएं नहीं मिली। आपके हिसाब से या आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपके परिवार का? कभी मोहल्ला क्लिनिक की एक बताते हैं तो हमारे बिजवासन क्षेत्र में तो मेरे ख्याल में आई थिंक है ही नहीं। मेरी जानकारी में भी ये नहीं है। कोई मोहल्ला क्लिनिक इधर खोला नहीं, देहात एरिया की तरफ। ठीक है। और यहाँ तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हॉस्पिटल होना चाहिए कम से कम 200-250 बेडों का। इसलिए जो आपका बिजवासन नजफगढ़ वाला रोड है, कापासीडा, इस रोड पर कोई हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है। यहाँ अगर पेशेंट बाय द वे फंसता है तो डेड बॉडी ही वापस जा सकती है। या तो आपका नजफगढ़ ऑप्शन है, या फिर या तो जाफरपुर वाला, हाँ, या फिर इंदिरा गांधी वाले भी क्या करते हैं कि नॉर्मली ट्रीटमेंट दे देते हैं, वरना फिर रेफर कर देते हैं सफदरजंग अस्पताल। वहाँ 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तब से 1 से 1.5 घंटे में आदमी डेड हो लेता है। तो यहाँ अगर इसी रोड पे अलॉटमेंट करवाई थी एक बार लोचब जी ने हॉस्पिटल के लिए, लेकिन वो बना नहीं हॉस्पिटल। तो जमीन शायद आज भी
पड़ी हुई है एज इट इज। अगर वहाँ 200 बेडों का एक हॉस्पिटल बन जाए तो काफ़ी राहत मिलेगी आपको। बचगेड़ा, चोमा, मैपाल, ये बरथल, बामडोली, धूलसिरस, पोचनपुर, इन गाँव को बिजवासन, कापासेड़ा, इनको काफ़ी राहत मिलेगी अगर ये काम हो जाता है तो। बिजवासन को लेकर एक और चर्चा गर्म है, चर्चा है वो उम्मीदवारी को लेकर। यहाँ बताया जा रहा है कि नजफगढ़ इलाके से छोड़कर जो आम आदमी पार्टी से शामिल हुए थे कैलाश गहलोत जी, दिल्ली में मंत्री थे, बड़े मंत्री थे, बड़ा पत्ता, बड़ी जिम्मेदारी थी, अब वो बताया जा रहा है कि बीजेपी का कैंडिडेट बनकर बिजवासन में आने वाले हैं। तो आपको लगता है इसका कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं जी नजफगढ़ में जब कुछ नहीं कर पाए, बिजवासन छोड़कर भागे हैं, तो जनता क्या सराखों पर बिताएगी? क्या लगता है, आपका क्या नजरिया लगता है आपको? देखो, कोई भी नेता हो, जब उसको बजट मिलता है ना तो कोई भी अपनी साख खराब करने की कोशिश नहीं करता। ठीक है, मेरा तो ये सोचना है, ये मेरा पर्सनल सोचना है कि अगर मैं एमएलए बनता हूँ तो मैं पूरा 100% नहीं तो कम से कम 70% तो बजट लगाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ताकि मेरी भी साख खराब ना हो। और वो तो कैलाश गहलोत जी तो परिवहन मंत्री रहे हो, तो वो क्यों सोचेंगे यहाँ जनता के बारे में इतना बुरा? नहीं, मतलब आपको लगता है कि हाँ, ये अपने अपने विचार हैं भाई। हो सकता है ये एक राजनीतिक स्टंट हो, ठीक है, अब भाई टिकट के बंटवारे को लेकर के या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आते हैं तो ठीक है, ओवरऑल ये जनता तय करेगी कि कहाँ जनता, बाकी तो जनता का ही हाथ। बट आपके हिसाब से 50-50 काम हुआ है, ना ज़्यादा खराब ना ज़्यादा अच्छा हुआ। पानी वगैरह को लेकर ठीक ठाक है यहाँ पे? हाँ, पानी का जो है ना काफी ट्यूबवेल लगवाए हैं। जल बोर्ड वाले का क्या और रहता है, जो जल बोर्ड की जो सप्लाई की लाइन डली हुई है? सप्लाई देखो, यहाँ तो टूलों की सर्विस है। अच्छा, हाँ, यूजीआर का तो पानी है ही नहीं अवेलेबल। ठीक है, यहाँ नहीं अवेलेबल? यहाँ नहीं है, बरथल गांव में है। अच्छा, तो दिल्ली को जो 24 घंटे पानी देने का सपना था वो फिलहाल यहाँ तक अभी नहीं पहुँची? अभी नहीं पहुँचा है यहाँ पे। कापासेड़े में भी पानी की मारामारी है, बिजवासन में भी काफी हद तक मारामारी है। क्या नाम है भैया आपका? सनी नाम है जी। यहीं रहते हैं बिजवासन? हाँ, यहीं रहता हूँ जी। सनी जी, ये बताइए बीते 5 सालों में कैसा रहा? एमएलए ने कामकाज बढ़िया किया, पानी वगैरह साफ आता? हमारी गली में सब पानी भी टाइम से आता है। अच्छा। सड़क, हाँ, हमारी रोड भी बन गई है, नालियाँ भी पर डे पे साफ होती है। अच्छा। बट ठीक है, हमारे हिसाब से तो उनका काम। अब बाकी जनता देखे अपने आप। ठीक है, एमएलए ने ठीक काम किया बीते 5 सालों में, मतलब उसके काम से संतुष्ट थे? हाँ बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, अच्छा केजरीवाल सरकार के कामकाज को लेकर बात कर लेते हैं। बीते 5 सालों में दिल्ली में कैसा लगता है आपको कामकाज हुआ है? कई लोग कह रहे हैं फ्री की चीजें देख रहे हैं, लोगों की आदत खराब की है। बिल्कुल सर, ये अच्छा। सच बात है। हाँ। ये इलेक्ट्रिसिटी, ये बस का किराया जो फ्री कराया, इसमें प्रॉब्लम्स तो हुई है काफी ज्यादा। पर कई लोग कह रहे हैं कि ठीक है, हमारा ही दिया हुआ टैक्स का पैसा है, हमारे पे ही आ रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? अब सर इसमें तो अब केजरीवाल सरकार ही जाने, हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। वैसे आपके इलाके में ठीक काम काज हुआ है? हाँ, हमारे इलाके में ठीक काम। आपका क्या नाम है भैया? जी, हमारा नाम साहिल हुआ। अच्छा साहिल जी, ये बताइए, भाई साहब कह रहे हैं कि ठीक काम काज करा है, केजरीवाल के राज में ठीक हुआ है, यहाँ काम दिल्ली में भी ओवरऑल कह रहे हैं ठीक हुआ है। ये बताइए फ्री की चीज़ों को लेकर ना बड़ी सवाल उठे हैं बहुत ज़्यादा केजरीवाल के ऊपर, भाई फ्री में बस तो दे दिए, पर कई लोग कह रहे हैं कि हमारे ही टैक्स का पैसा है और हमें सारी चीजें महिलाओं के लिए हैं जी, जेंट्स के लिए कोई सुविधा नहीं है। जेंट्स को आज भी देने पड़ते हैं पैसे। अच्छा। हर चीजें बस सब महिलाओं की स्कीम हो। जो 2100 रुपए वो भी महिलाओं के लिए। अच्छा। जी, स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ तो उन्होंने नहीं करा। अच्छा, जी। युवाओं को ध्यान नहीं रखा? युवाओं का ध्यान नहीं रखा सर। वो तो सर जात की राजनीति कर रहे हैं, दलित है तो अम्बेडकर स्कॉलरशिप ऐसे करके। ठीक है। सबके लिए बराबर होने चाहिए ना सर। अब सर टैक्स जो है औरतें तो देती नहीं है, मर्द देते हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ और सोचना चाहिए। बाकी सर काम वैसे सही है उनका। सरकार का ओवरऑल काम जी, ठीक जी, रहा। जी, सरकार पर कई लोग कह रहे हैं, खास करके बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया, उसे तो बदलना चाहिए, अब बीजेपी आनी चाहिए। आपको लगता है इन बातों में कोई दम है? हर पार्टियां दूसरे पार्टियां को यही कहती है कि उसने काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया। हर पार्टियां काम करती हैं सर, अपने अपने स्टेट में हर पार्टियां काम करते हैं। काम करते तभी तो उनको वोट मिलते हैं, काम के ही तो वोट मिलते हैं सर। जी, लेकिन मतलब आपका कहना है कि युवाओं के लिए केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, फ्री एक तबके को दिया जा रहा है? जी, जी, बस एक तबके को दिया जाए सर। बस महिला वोट जो है अपना वोट बैंक साथ देने के चक्कर में सर सारे काम हो रहे हैं। आपके इलाके में साफ पानी बिजली वगैरह की कोई दिक्कत? अभी सर कोई दिक्कत नहीं, बिजवासन में सड़कें वगैरह सब ठीक है? जी, जी, सब सही है। ठीक है साहिल, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? नरेश राणा। नरेश जी, ये बताइए कि ओवरऑल यदि मैं आपके इलाके की बात करूं, एमएलए ने यहाँ पे पहले कुछ काम किया बीते 5 सालों में, लगता है कि डेवलपमेंट हुआ है? कोई काम नहीं किया। सर्दी है, सर्दी में भी पानी नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ, यहाँ तो केजरीवाल ने भट्ठा बैठा रखा है पूरी दिल्ली का। कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे दिल्ली में। नालियाँ नहीं, सड़कें नहीं, सारे शिविर जाम पड़े हैं। पानी की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। वो तो कह रहे हैं दिल्ली में 24 घंटे पानी देंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई पानी की सुविधा नहीं है गाँव में। अब भी पानी नहीं आ रहा है। आप भी किसी से पूछ के देख लो, पानी नहीं है गाँव में। अच्छा। और मोटर 30 दिन खराब हुई है। मोटर में तार कम डालते हैं या क्या करते हैं, आज चढ़ाई कल खराब। बिल्कुल पानी नहीं है। मतलब पानी को लेकर परेशान ही आप लोग? पानी को तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी है।
हाँ, और दिल्ली का तो समझ ले बिल्कुल भट्ठा बैठा रखा है इसने। अच्छा, हाँ, केजरीवाल तो आना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। इतनी नाराजगी आखिर क्यों की? नाराजगी ये है किसी का ग्रामीणों की तरफ ध्यान ही नहीं देता। सिर्फ आए गए जितने भी हैं बिहारी पूर्विया जो भी बाहर के आने वाले हैं उनके ऊपर ध्यान दे रहा है, ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान ही नहीं दे रहा। पर बुजुर्गों के लिए तो अब कह रहा है इलाज फ्री कर देंगे सरकार। इलाज नहीं, कुछ नहीं है उसका, ये ढकोसला सारा। अच्छा, हाँ, कोई इलाज नहीं है उसका, चुनावी स्टंट है। हाँ बिल्कुल चुनावी स्टैंड है। ये 2100 रुपये किस बात के दिए जा रहे हैं? कौन ग्रामीण आदमी कौन लेगा? ये सब आए गए जो दिल्ली में आके बस रहे हैं वही ले रहे हैं और उन्हीं को बस सेवा दे रहे हैं। और जो बुजुर्ग आदमी है वो जो भी है वो सब परेशान यहाँ पे। पर वो केजरीवाल कह रहे हैं हम तो बुजुर्गों को भी सेवा देना चाहते हैं, केंद्र सरकार ने काम नहीं किसी की भी कोई सेवा नहीं, उसकी खुद की पेट की सेवा है। अच्छा, हाँ, और किसी की सेवा नहीं है। अच्छा, उसकी अपनी पेट की सेवा और किसी की भी सेवा नहीं है। अच्छा, ये आज तक रिकॉर्ड है ऐसा, जो खराब प्रधानमंत्री जो ये मुख्यमंत्री है दिल्ली में कोई नहीं आया आज तक। अच्छा, हाँ, तो इस बार तो फिर आप लोग बदलने के मूड में होंगे? बिल्कुल, हमने तो पहले भी नहीं दी थी और अब भी नहीं देंगे इसको। अच्छा। हमने तो पता है कैसा बढ़िया आदमी है ये। इसकी मैंने जब ये आया था तो 500 रुपए की मैंने खुद पर्ची कटवाई थी। मैं कहा भाई दिल्ली के विकास के लिए कुछ न कुछ करेगा, और इसने कुछ भी नहीं किया। मेरे पास अब भी रसीद रखी है घर पे, वो रसीद मैंने खराब नहीं करी है। यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा था तब आया था, उस टाइम की बात है, मैंने 500 रुपये की खुद पर्ची कटवाई थी। और आज दिल्ली का बुरा हाल कर दिया इसने। पेरिस बनाओ थे, पेरिस बन गई, ये बिहार से भी ज़्यादा खराब स्टेट हो गई है। कौन सी पार्टी लगता है कि अच्छा काम कर सकती थी? भाई बीजेपी के सिवा और कोई पार्टी नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, हाँ, बीजेपी का जो वजूद बढ़िया है। अगर अच्छे कार्यकर्ता आगे, अच्छे काम को आगे देख पर मौका दे के देखो बीजेपी। अच्छा, कांग्रेस को लेकर क्या लगता है आपको? उनका कांग्रेस भविष्य तो आज तक नहीं, देश की सबसे गद्दार पार्टी कांग्रेस है। अच्छा, हाँ, उसने तो देश के कितने टुकड़े करवा दिए देश के। कांग्रेस तो कदे वजूद में भी नहीं आनी चाहिए। अच्छा, और एक पागल और बैठा दिया, और राहुल गांधी। अच्छा, उसने बोलने का पता नहीं, उसने भाषण देने का पता नहीं, वो क्या है। बीजेपी के सिवा यहाँ दिल्ली का उद्धार कोई नहीं कर सकता, मैं तो ये कहता हूँ। ठीक है। हाँ, हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर उदयवीर। उदयवीर जी, ये बताइए, भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी ही दिल्ली का उद्धार करती है। आपके हिसाब से बीते 5 सालों में कैसा रहा केजरीवाल का काम? बढ़िया किया, नहीं किया, ये कैसा रहा? नहीं, देखो कुछ काम तो अच्छे किए हैं। ठीक है। जैसे स्कूलों के ऊपर अच्छा काम किया है उन्होंने। हमारे यहाँ तो खैर पानी की सुविधा अच्छी करी है। नागलोई में एरिया से हूँ मैं तो यहाँ पे मेरा वोट नहीं है, लेकिन रहते हैं यहाँ पे, पता होता है, यहाँ बातचीत होती है। बातचीत होती है, पता रहता है। तो वैसे तो अच्छा काम है, हॉस्पिटलों में ठीक किया है, और पढ़ाई लिखाई के उसमें अच्छा है। और ये जो फ्री की चीज़ें बांटी है, इस पर क्या लगता है आपको? कई लोग कह रहे हैं भाई फ्री की चीज़ बांट के ना लोगों की फितरत खराब कर दी है। कई लोग कह रहे हैं बाहरी लोगों को सुविधा मिली, दिल्ली वालों को नहीं मिली। हमें लगता है कोई सच्चाई है? सब लोग कहीं ना कहीं फ्री की रेवड़ी लूट रहे हैं, लेकिन बोलना कोई नहीं चाह रहा। फ्री की रेवड़ी के लिए तो देखो, अगर जैसे मैं बिजली की बात कर लूँ, 200 यूनिट फ्री है, और एक डेटा आया था कि चाहे वो बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस के हो, आम आदमी पार्टी के हों, सभी लोगों ने 200 यूनिट के जो फ्री बिजली का स्लैब था वो सभी लोगों ने उठाया। आपको लगता है ये फायदे की चीज़ थी, इससे दिल्ली वालों का बिजली का बिल कम हुआ या उससे फायदा हुआ है? गरीब लोगों को तो फायदे की बात है, है ना। ठीक है। अच्छा, बसों में जो महिलाओं की यात्रा की, इसको लेकर भी सवाल उठे। कई लोग कह रहे हैं कि भाई युवाओं को मिलनी चाहिए, बुजुर्गों को मिलनी चाहिए। सरकार की एक अलग कहानी है, सरकार के लिए हम तो सबको देना चाह रहे थे, केंद्र ने नहीं देने दिया। आपको लगता है जो महिलाओं की फ्री यात्रा की है ये फ़ायदेमंद चीज़ है, महिलाओं को इसका फ़ायदा हो रहा है? महिलाओं को तो फायदा हो ही रहा है। अच्छा, मतलब ठीक है, मिलनी चाहिए जिनको फ़ायदा हो रहा है। हाँ, मिल रही चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई साहब, थैंक यू। क्या नाम है अंकल जी आपका? AK सिंह। ये बताइए कि केजरीवाल के कामकाज को लेकर कई लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया, बेकार काम करा। आपको लगता है? ना, वो अच्छा, काम किया। अच्छा, काम किया है। क्या काम किया, जो बताइए काम जो आपको अच्छा लगा? आप देखिए, हम लोग को ये अच्छा लग रहा है, मजदूर जो मजदूरी करता है उसका बेसिक तो जरूर बढ़ाया जाए। अच्छा, न्यूनतम मजदूरी जो है। हाँ। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, जो पेंशन होना चाहिए दे रहा है ठीक है कि नहीं। और जहाँ तहाँ जो भी महिलाओं का सुविधा हो, ठीक है, हॉस्पिटल का सुविधा वो दे रही है। अच्छा, समझे कि नहीं। इस सब तो इसमें हम खूब ही देख रहे हैं, हकीकत जो बात है। ठीक है, समझे ना। और आगे का प्रोसीडिंग उसको चोर बनाया क्या क्या, ये तो हम लोग जानते नहीं, वो तो नेताओं का अपना चक्कर है। ठीक है, समझे कि नहीं। लेकिन काम किया, कभी गए सरकारी अस्पताल में इलाज वगैरह कराने? ठीक ठाक अच्छा। रहा। हाँ, ठीक ठाक रहा। दवाई वगैरह मिली थी? हाँ। पक्की बात अंकल? पक्की बात, दवा अच्छा। भी मिली थी। अच्छा, समझे कि नहीं, सेवा भी हुआ था। अच्छा, हाँ। पैसे वैसे नहीं देने पड़े? नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, नहीं, झूठ क्या हो तो अपनी अपनी राय। हमको तो सुविधा मिला, वो बताएंगे।
अच्छा ये बताइए, अभी केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बुजुर्गों की ना यदि सरकार बनती है तो मुफ्त ही इलाज कर देंगे किसी भी अस्पताल में, सरकारी हो प्राइवेट हो। लगता है बढ़िया स्कीम है, बुजुर्गों को फायदा मिलेगा इसका। देखिए अभी जो आयुष्मान बनाया है, जो बन गया, फिर उसके लिए कोई ऑफिस नहीं है जो बनाएगा, हाँ तो क्या फायदा। मान लीजिए जो गरीब छूट गए, नहीं जानते होंगे, नहीं अनपढ़ है गमार, उसका तो नहीं बना, हाँ तो आयुष्मान बना दिया आप, अभी ब्रेक लगा दिए, होना चाहिए। पर हाई कोर्ट ने कहा है कि 15 दिन में वो भी बन जाएगा। पर उसके अलावा केजरीवाल कह रहे हैं कि यदि सरकार बन जाती है ना तो बुजुर्गों की मुफ्त इलाज कर देंगे किसी भी अस्पताल में, और कितने लाख तक भी हो सकता है, वो कर सकते हैं। अच्छा हाँ, आपको लगता है? हाँ वो कर देंगे। अच्छा, वो है जिद्दी आदमी इस मामला के। अच्छा। जो कहेंगे वो करेंगे। पर ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सिर्फ बातें करता है, काम वाम नहीं करता। देखिए वो तो नेता लोगों का अपना झूठ मूठ का चक्कर है। अच्छा। वो उसको ने बदनाम करेगा, उसको ने बदनाम करेगा, फिर कैसे सरकार है? अच्छा है कि नहीं? अच्छा। वो तो अपना एजेंडा जो रखा है वो करने का बहुत कुछ। देखिए स्कूल था, पहले हर चीज़ मिलता था, जब से उसका ओल झोल हो गया है, न कॉपी मिल रहा है न किताब मिल रहा है। अच्छा, मतलब जब तक जेल नहीं गए थे केजरीवाल स्कूल वगैरह ठीक था, बच्चों को मिल रहा था? हाँ सब बच्चों को मिल रहा था। अच्छा है ना? अच्छा। अभी नहीं मिल रहा है, न किताबें मिल रही है न कॉपी मिल रहा है। तो आपके हिसाब से केजरीवाल ठीक है? उस समय में हमारे लिए तो ठीक है, दिल्ली के लिए ठीक है, हम जानते हैं। अच्छा हाँ अच्छा। और अदर स्टेट के लिए नहीं कर सकते हैं। और दिल्ली के लिए केजरीवाल, देश के लिए मोदी। अच्छा, देश के लिए मोदी, दिल्ली के लिए केजरीवाल। हाँ ये पक्की है। तो आज जनता चौपाल की टीम ने बिजवासन विधानसभा इलाके में जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की, लोगों से बात कर समझने की कोशिश की कि आखिर बिजवासन वालों के दिल में क्या है। कल फिर किसी और जगह लगाएंगे चौपाल और जानने की कोशिश करेंगे कि उस इलाके में जनता की क्या कुछ रहा है। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।